last video we start a new lesson, industries. So the continue of this lesson, industry refer to an economic activities that is concerned with प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि जो इंडस्ट्री होती है वही इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है, यानी कि एक आर्थिक क्रियाओं में उसे लिया जाता है जिसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यानी कि जो गुड्स है, गुड्स यानी कि जो वस्तुएं हैं उनको बनाने का काम, उत्पादन, प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन यानी कि वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, एक्सटेंशन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविज़न ऑफ सर्विस, यानी कि जो मिनरल्स है यानी कि जो हमारे खनिज हैं और खनिज हैं उनको किस तरीके से हम उनका उपयोग करते हैं, उन्हें निकाला जाता है और उनका उपयोग किया जाता है, और एंड प्रोविज़न ऑफ सर्विस यानी कि जो सर्विस है यानी कि जो सेवा है उसको प्रोवाइड कराने का काम। ये पूरी जो तीनों तरीके की जो अपनी एक्टिविटीज़ है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती हैं जो एक इंडस्ट्री के द्वारा कंप्लीट की जाती हैं। These were have आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अगर हम इसके एग्जाम्पल के रूप में देखें तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यानी कि वहाँ पर जो गुड्स बनाई जाती हैं। कोल माइनिंग इंडस्ट्री, कोल माइनिंग जो इंडस्ट्री है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल यानी कि जो कोल है यानी जो कोयला है, कोयले को निकालने के काम में आती है। एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम में आती है। नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारे उद्योग हैं, उद्योगों को का जो वर्गीकरण है यानी कि अलग अलग प्रकार के जो उद्योग हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन यानी कि उनको बांटा जाता है। इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ है उसको बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के रूप में, साइज़ यानी कि उसकी साइज किस तरीके की है, ओनरशिप का मतलब यानी कि उस पर किसका अधिकार होता है। द फर्स्ट टाइप ऑफ द इंडस्ट्रीज इज रॉ मटेरियल्स। इंडस्ट्री में बी एग्रो बेस, मिनरल बेस, marine base and forest base depending on the type of raw material they use। हम रॉ मटेरियल के अगर टाइप में इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड करें तो एग्रो बेस का मतलब जहाँ पे हमें कृषि से जो रॉ मटेरियल प्राप्त होता है वो एग्रो बेस में आती है। मिनरल्स से जो हमें रॉ मटेरियल प्राप्त होता है वो मिनरल्स बेस होती हैं। मराइन यानी कि जो हमें समुद्र से जो रॉ मटेरियल प्राप्त होता है वो मराइन इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। एंड फॉरेस्ट यानी कि जो हमें जंगलों से जो रॉ मटेरियल प्राप्त होता है उस पर जो बेस इंडस्ट्रीज़ है वो अलग अलग टाइप में आती हैं। तो रॉ मटेरियल में अगर हम देखें तो 4 टाइप्स हो गई, एग्रो बेस, मिनरल बेस, मराइन बेस एंड फॉरेस्ट बेस। फर्स्ट, एग्रो बेस इंडस्ट्री। एग्रो बेस इंडस्ट्री use plant and animal based products as the raw material। जो एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें प्लांट यानी कि जो पेड़ पौधे हैं एंड एनिमल यानी कि जो पशु हैं उनसे जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनका रॉ मटेरियल का यूज़ करके जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो एग्रो बेस इंडस्ट्री में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्रूट प्रोसेसिंग यानी कि जो खाने की वस्तुएं हैं वो एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। वेजिटेबल ऑयल यानी कि जो हम खाने का जो ऑयल यानी कि तेल यूज़ करते हैं वो होता है। कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन भी हमें एग्रो बेस इंडस्ट्री में आता है। डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं, दूध, दही, छाछ, इससे संबंधित पनीर, ये जो सब है ये एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। एंड लेदर इंडस्ट्रीज़, और जो लेदर है जो हमें पशुओं की खाल से प्राप्त होता है वो भी एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। एज एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़, यानी कि एग्रो बेस इंडस्ट्री का मतलब हुआ कि जिसमें हमें रॉ मटेरियल एग्रो यानी कि जो हमें कृषि यानी कि प्लांट और एनिमल से जो हमें रॉ मटेरियल प्राप्त होता है उससे हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो सब एग्रो बेस इंडस्ट्री में आते हैं। सेकेंड इज़ मिनरल बेस इंडस्ट्री।
The mineral based industries are primary industry then use mineral ores and their raw materials, यानी कि जिसमें हम खनिजों का इस्तेमाल करके, जिस इंडस्ट्री में खनिजों का इस्तेमाल करके और वस्तुओं को बनाया जाता है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आती हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री फीड अदर इंडस्ट्रीज़, यानी कि इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ को दिए जाते हैं, उसके काम में लिए जाते हैं। आयरन मेड फ्रॉम आयरन और, जैसे कि हम देखते हैं आयरन यानी कि लोहे का निर्माण किया जाता है, आयरन और यानी कच्चे लोहे से लोहे का निर्माण किया जाता है, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ये हम देखें तो ये जो लोहे का निर्माण होता है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आता है। दिस इज़ यूज ए रॉ मटेरियल फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट। अगर हम इसे देखें तो जो आयरन है उसका इस्तेमाल अन्य जो प्रोडक्ट होते हैं, अन्य जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए रॉ मटेरियल के यूज़ में आता है। जैसे सच एज हैवी मशीनरी, यानी कि जो भारी भारी मशीनें होती हैं उनको बनाने में लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे कोच, यानी कि जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं उसमें सरिये के रूप में जो काम में लेते हैं उसको बनाने में लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। और रेलवे कोच, यानी कि जो रेल होती है उनके जो कोचेज़ होते हैं, उनके जो डिब्बे होते हैं उनको बनाने में भी इस लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड इज़ मराइन बेस्ड इंडस्ट्री, यूज प्रोडक्ट फ्रॉम द सी एंड ओशियन एज रॉ मटेरियल, जिन प्रोडक्ट को बनाने में जो सी एंड ओशियन यानी कि जो सागर और महासागर हैं उनसे जो रॉ मटेरियल मिलते हैं उनका यूज़ करके जितने भी जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो मराइन इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। मराइन इंडस्ट्रीज़ प्रोसेसिंग सी फूड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर सम एग्जाम्पल। जैसे अगर हम मराइन इंडस्ट्री के एग्जाम्पल पे देखें तो फिश हमें जो सी एंड ओशियन से प्राप्त होती है तो उससे जो ऑयल बनाया जाता है वो मराइन इंडस्ट्री का एक उदाहरण माना जाता है। फोर्थ इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल। द इंडस्ट्रीज एसोसिएट विथ फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, फार्मास्यूटिकल, furnace and buildings, furniture and buildings। द फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज, जो जितना हम देखें जो रॉ मटेरियल हमें फॉरेस्ट यानी जंगलों से मिलता है उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सब फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। जैसे पल्प, यानी कि जब हमने शुरू में देखा था कि जो पल्प होता है उससे पेपर बनाए जाते हैं। इसी तरीके से जितने भी जो हमारे फर्नीचर्स होते हैं, फर्नीचर लकड़ी से बनते हैं, और जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें जो यूज़ की जाते हैं, जो वुडन यूज़ होता है, वो सब जो फॉरेस्ट इंडस्ट्री पे बेस्ड होते हैं। तो सो स्टूडेंट, हमने देखा कि जो रॉ मटेरियल्स के बेस इंडस्ट्रीज़ है वो 4 टाइप्स में डिवाइड की गई हैं: एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री एंड मराइन बेस्ड इंडस्ट्री एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री।